रतनगढ़ नागरिक परिषद कोलकाता ने लंपी वायरस से पीड़ित गोवंश के इलाज के लिए सोमवार को श्री कृष्ण गौशाला के पदाधिकारियों को दवाइयां प्रदान की है। साथ ही परिहारा राजलदेसर की गौशाला को भी दवाइयां भेजी गई है। दवा वितरण का यह कार्य प्रशिक्षित डॉक्टर्स की देखरेख में किया जा रहा है। इस मौके पर कृष्ण गौशाला के अंजनी जोशी ने कहा कि वर्तमान में गोमाता पर भयंकर संकट आया हुआ है। ऐसे समय में परिषद का यह कार्य बहुत ही सराहनीय एवं वंदनीय है। परिषद के प्रतिनिधि अशोक बाजोरिया ने कहा कि संकट की इस घड़ी में गोमाता की सेवा के लिए दवा की कोई कमी नहीं आने देंगे। वासुदेव सांगनेरिया ने प्रत्येक नागरिक एवं गौ सेवकों को आह्वान किया है कि संकट की इस घड़ी में परिषद का सहयोग करें ताकि ज्यादा से ज्यादा गायों की सेवा की जा सके। इस अवसर पर राम रतन कंदोई, प्रभु दयाल चौधरी, अशोक रांकावत, सुरेश मुरारका, आनंद चौधरी आदि उपस्थित थे। रतनगढ़ नागरिक परिषद कोलकाता के एक प्रतिनिधि की हैसियत से मैं आप सबको सबसे पहले तो ये धन्यवाद देना चाहूँगा कि लोगों ने हमें पहले तो आह्वाहित किया कि भैया दवाइयाँ हमें चाहिए, तो हमें कलकत्ता से नागरिक परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई। वो दवाइयाँ आज हमने और रतनगढ़ गौशाला को, परिहारा गौशाला को, राजलदेसर गौशाला को, संकट मोचन गौशाला को, इन सबको वितरित की है। और आम आदमी से मैं ये आशा करता हूँ कि वो भी हमें इसमें सहयोग देंगे, जैसे कलकत्ते से नागरिक परिषद वाले हमें सहयोग दे रहे हैं। और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से किसी भी एक गौवंश को भी और मरने ना दिया जाए। इसके लिए मैं आप सभी से सहयोग की भी कामना करता हूं और दवाइयों की कमी नहीं आने दूंगा, ऐसा मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। तहसील के गांव खुडेरा चारनान व घुमांदा के बीच खेत में बनी कुंड में डूबने से खुडेरा निवासी 48 वर्षीय जीवराज पुत्र हुंताराम जाट की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कुंड से बाहर निकालकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पोस्टमार्टम मंगलवार सुबह होगा। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिन्हा के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा टीम ने 3 नमूने लिए। सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि सोमवार को 3 नमूने लिए गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूल सिंह बाजिया ने बताया कि सरदार शहर रोड पर गोगासर में स्थित रसगुल्ला फैक्ट्री से रसगुल्ले का एक नमूना लिया गया है। मेगा हाईवे पर स्थित होटल श्री श्याम होटल से दही का एक नमूना लिया गया है। मेगा हाईवे पर स्थित ग्रीन पैलेस रेस्टोरेंट से लाल मिर्च पाउडर का भी एक नमूना लिया गया है। व्यापारियों को साफ सफाई रखने एवं शुद्ध खाद्य सामग्री बेचने के लिए पाबंद किया गया है। तीनों नमूनों को प्रयोगशाला जयपुर जांच के लिए भिजवाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। खुदरा सब्जी एवं फल विक्रेता संघ ने सोमवार को एसडीएम विजेंद्र सिंह को ज्ञापन देकर स्टेशन रोड से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि कुछ सब्जी के ठेले वाले निर्धारित स्थान पर ठेले नहीं लगाकर अग्रसेन भवन से बस स्टैंड तक सड़क पर ठेले लगा रहे हैं। साथ ही सब्जी मंडी में आने वाले बड़े वाहन भी दिन में यही सड़क पर खड़े रहते हैं, जिससे सड़क पर जाम लगा रहता है, जिससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। इसलिए सब्जी के ठेले वालों को निर्धारित स्थान पर ठेले लगाने के लिए पाबंद करें। ज्ञापन में विनोद शर्मा, राकेश शर्मा, डूंगरराम माली, मंगतूराम सिक्का, सुभाष सोलंकी, महावीर सिंह जाफर, सुरेश कुमार आदि ने हस्ताक्षर किए हैं। हमने आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। हमारी मांग ये है कि अग्रसेन भवन से लेके पुलिया बस स्टैंड तक ये जो सब्जी के ठेले लगे हुए इनको पहले से स्थान दिया हुआ है। इन्होंने अपना स्थान छोड़कर ये रोड पर आगे और ये आम रास्ता का अवरुद्ध कर रखा है यहाँ पर। इससे यहाँ आने जाने वाले स्कूली बच्चों को, आम राहगीरों को, हॉस्पिटल आने जाने वाले सभी को परेशानी का सामना करना। आए दिन दुर्घटना का अंदेशा हमेशा बना रहता है। इसलिए इनको यहाँ से हटाया जाए और ट्रैफिक पुलिस को निर्देश देकर इनको यहाँ से लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट द्वारा कृष्ण पक्ष की एकादशी के मौके पर सोमवार को कच्ची बस्ती में लोगों को भोजन वितरित किया गया। ट्रस्ट प्रभारी राजीव मंगलहारा ने बताया कि
कि ट्रस्ट द्वारा समय समय पर जन सेवा के कार्य किए जाते रहे हैं। इसी के अंतर्गत आज जरूरतमंदों को भोजन वितरण किया गया है। पार्षद रामकृष्ण माटोलिया ने बताया कि ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना तथा जरूरतमंदों की सेवा करना है। इस मौके पर अतुल वर्मा, पवन सोलंकी, संतोष माटोलिया, विजय नायक, यशपाल माटोलिया आदि साथ थे। की ढाणी में निर्माणाधीन मोबाइल टावर के विरोध में सोमवार को दर्जनों लोग नगरपालिका पहुंचकर प्रदर्शन किया तथा टावर का निर्माण कार्य रुकवाने के लिए हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन अधिशासी अधिकारी भगवान सिंह को दिया। कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत ने प्रदर्शनकारियों से वार्ता कर समझाइश की। वह ईओ से बात कर निर्माण कार्य रुकवाने का आश्वासन देने के बाद प्रदर्शन बंद हो गया। ईओ भगवान सिंह ने बताया कि फिलहाल टावर का निर्माण कार्य रुकवा दिया गया है। उक्त रिपोर्ट जिला समिति को भेजी जाएगी। जिला समिति से जो आदेश मिलेगा उसी के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी। भड़किया ढाणी में ये टावर लग रहा था तो उसके लोगों द्वारा ये विरोध प्रदर्शन किया गया था। तो जो भी वो संवेदक था उसको ये पाबंद कर दिया गया है कि जब तक नगर पालिका की परमिशन नहीं मिले तब तक वो कार्य नहीं करे। फिर भी उसने कुछ वो टावर का कार्य वो कर लिया है तो उसके लिए पाबंद कर दिया और प्रकरण बना के जो जिला लेवल वो कमेटी है उसमें ये भेज दिया गया हो जाएगा और जो वो कमेटी का निर्णय होगा उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। पर्यावरण बचाने के उद्देश्य से उत्कर्ष सेवा संस्थान द्वारा सोमवार को वार्ड 19 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में संस्थान सचिव कृष्णा माटोलिया के सानिध्य में पौधारोपण किया गया। साथ ही वार्ड में घर घर पौधे वितरण भी किए गए। उषा टेलर, भंवरलाल, ममता जांगीड़, कंचन शर्मा, विनोद देवी, रुचिता प्रजापति, अर्चना आचार्य, राधा जांगीड़, सुशीला, मधु शर्मा, मीरा देवी आदि ने सहयोग किया। आज उत्कर्ष सेवा संस्थान रतनगढ़ द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र वार्ड नंबर 19 में पौधारोपण किया गया। इन पौधारोपण में बेलपत्र, खेजड़ी, टाली, तुलसी के पौधे लगाए गए और इसके पश्चात संस्थान की टीम पौधे लेकर घर घर पौधे लगाने के लिए रवाना हुई। उत्कर्ष सेवा संस्थान द्वारा इन पौधों को लगाने का यह उद्देश्य है कि ये पौधे हमें छाया देते हैं, जैसे टाली, बील, खेजड़ी और के पौधे हमें छाया देते हैं। इसके साथ साथ तुलसी और बेलपत्र का सामाजिक और औषधीय महत्व है। सामाजिक ये है कि हमारे समाज में तुलसी के पौधे और बेलपत्र को लगाना बहुत उत्तम माना जाता है। इसके साथ साथ तुलसी के पौधे मंदिरों में चढ़ाए जाते हैं और भगवान शंकर के बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। तुलसी के पौधों से औषधियाँ भी तैयार की जाती है। हम घरों में भी बच्चों को काढ़ा वगैरह देते हैं तुलसी का पत्ते से। इसके साथ साथ बेलपत्र का जो फल होता है वह हमारे पेट संबंधी बीमारियों को दूर करता है। ये पौधे हमें ऑक्सीजन भी देते हैं और इनका बहुत महत्व है। इसी महत्व को उद्देश्य में रखते हुए संस्थान की टीम द्वारा घर घर जाकर 2 दिनों में पौधे लगाए जाएंगे। 70 पौधों का वितरण संस्थान द्वारा किया गया। तहसील के गांव मेड़ासर के निजी स्कूल में समर्पण सेवा संस्थान रतनगढ़ द्वारा मियावाकी पद्धति से स्कूल के खेल मैदान में 2000 स्क्वायर फीट जमीन में जापानी मियावाकी तकनीक से अलग अलग 45 प्रकार के 250 पौधे लगाए गए हैं। संस्थान अध्यक्ष वीरेंद्र सेन ने बताया कि संस्थान द्वारा पहले भी ऐसा प्रयोग धातरी गांव में किया जा चुका है जो सफल रहा। इस बार मेड़ासर गांव में मियावाकी पद्धति से 250 पौधे लगाए गए हैं। मियावाकी पद्धति का यह जापानी वनस्पति वैज्ञानिक अकीरा मियावाकी के नाम से प्रचलित है। इस पद्धति से किया गया पौधारोपण साधारण वृक्षों के मुकाबले में 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं, साथ ही 30 गुना ज्यादा घने होते हैं। इस तकनीक में सभी प्रकार के पेड़ों की देसी प्रजातियां लगाई जाती है जो 3 वर्षों के भीतर आत्मस्थायी हो जाती है, जिसके बाद इन वृक्षों को पानी या खाद की आवश्यकता नहीं होती है। यह पेड़ आने वाले लगभग 10 साल में एक सामान्य प्राचीन जंगल जैसा रूप ले लेते हैं। गांव के व्यवसायी परमेश्वर शर्मा के सहयोग से विद्यालय परिसर में पौधों का रोपण हुआ है।
पुजारियों की कुई के पास शिवबाड़ी मार्ग पर रविवार रात को धन्ना भक्त की गोगा मेड़ी पर जागरण का आयोजन हुआ। जागरण में राजू एंड पार्टी एवं छोटड़िया ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। आरंभ में भक्त धन्नाराम स्वामी ने गोगाजी महाराज की जोत ली। इस दौरान ढोल अखाड़ों का भी आयोजन हुआ। जागरण में भक्त नानूराम माली, लक्ष्मी नारायण पुरोहित, भास्कर सोनी, शंकरलाल माली, ओम सारस्वत, गजानंद स्वामी, गिरधारी माली, भागीरथ नाई सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। पशु विज्ञान केंद्र द्वारा सोमवार को गांव गुंटिया के स्कूल में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। प्रभारी अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार के निर्देशन में डॉक्टर प्रिंस चौहान व डॉक्टर उमेश कुमार चौधरी द्वारा छात्र छात्राओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही वेटरनरी एजुकेशन का महत्व बताते हुए पशु चिकित्सा से जुड़े हुए विभिन्न आयामों के बारे में भी चर्चा की गई, जिसमें राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों के बारे में तथा उनमें प्रवेश लेने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया। पशु चिकित्सा के दैनिक जीवन के महत्व पर भी प्रकाश डाला और सभी को लेबोरेटरी डायग्नोसिस वेटरनरी क्लिनिक के बारे में विस्तार से बताया। गांठदार त्वचा रोग के रोकथाम व बचाव के तरीके आदि पर चर्चा की गई।